चारों ही सूते मोहे प्राण प्रिय की नाही, राम देते नाही बनते गोसाई। जैसे भगवान चारों भाई गुरुकुल से आए, कुछ दिन ही हुआ तब तक विश्वामित्र जी पहुंच गए। विश्वामित्र जी को राजा दशरथ जी ने बड़ी भव्य स्वागत किया, आदर किया और पूछा कि गुरुदेव आज्ञा कीजिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि अपना राम को दे दो। दशरथ जी तो चुप रह गए, सोच में पड़ गए। दशरथ जी ने पूछा, मुनिवर ये तो बताइए कि राम को काहे लिए ले जाइएगा, क्या कार्य है राम से आपको? अभी राम तो मेरे छोटे हैं। मुनिवर ने कहा कि मैं यज्ञ कर रहा हूं, तड़का और सुबाहु जैसे राक्षस यज्ञ सफल होने नहीं देते। तड़का और सुबाहु जैसे राक्षसों से युद्ध करना है। दशरथ जी बोले कि मुनिवर, मेरे राम लक्ष्मण अभी छोटे हैं, इतने बड़े राक्षसों से ये कैसे संभाल पाएंगे? आप आज्ञा कीजिए, हम अपने चतुरंगी सेना के साथ चलते हैं और आपका यज्ञ पूर्ण कराएंगे, अपना जी जान लगाकर आपका यज्ञ पूर्ण कराएंगे। विश्वामित्र क्रोधित हो गए कि दशरथ, हमने आपसे आपका राम मांग लिया तो आप नहीं दे सकते हो? नहीं दोगे तो ठीक है, मैं चलता हूं, पर श्राप दूंगा पूरी अयोध्या। दशरथ जी चरणों में गिर पड़े। आत्मा तो रो रही है, राम के बगैर रहना तो मुश्किल है, परंतु करे तो क्या करे, क्योंकि राजा दशरथ जो थे बड़े धर्मात्मा राजा थे। ब्राह्मणों की, प्रजा की, गाय की, स्त्रियों की बहुत ख्याल रखने वाले राजा थे, बहुत धर्मात्मा थे। अभी राम जी मैया के गोदों में थे, तब तक खबर गया कि मुनि जी आए हैं, अब आपको सुबाहु और ताड़का जैसे राक्षसों से युद्ध करना है। भगवान तो मुस्कुरा रहे हैं, पर मैयाएं माताएं तो सूख गई। लोग कहते हैं ना कि पांव से जमीन खिसक गया, वैसे हो गई। दशरथ जी भी भावुक हो गए। फिर मुनिवर ने कहा कि यदि नहीं देना है तो रखो, हम चलते हैं। दशरथ, तुम्हें इतना अपने पुत्र से मोह है, तुम अपने पुत्र को अभी तक पहचाना नहीं कि ये राम जो है कौन है, ये लक्ष्मण कौन है? दशरथ जी ने कहा, मुनिवर, ये मुझे पता नहीं कि कौन है क्या है, परंतु है तो पुत्र, और वो भी बुढ़ापे का पुत्र है। वो भी बुढ़ापे का पुत्र है। बुढ़ापे में हमने 4 पुत्र पाया है। वशिष्ठ जी वही थे। वशिष्ठ गुरु जी ने इशारा किया दशरथ जी से कि अरे जाने दो राम को, यही विवाह भी कराएंगे, ये ले जाएंगे तो विवाह भी कराएंगे, 2 भेजोगे तो 4 आएगा। ये विवाह वाला पंडित है। अब दशरथ जी अपने गुरुवर की बात को कैसे टालें, और ब्राह्मणों को बात टाल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण गाय और स्त्री का बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, बड़े धर्मात्मा राजा हैं। अब दशरथ जी तो कलेजे पर पत्थर रख कर राम और लक्ष्मण को बुलाए, और फिर एक बार कहते हैं कि 4 सूत प्रिय मोहि प्राण किनाई, राम देत नाही बनत गोसाई। हे मुनिवर, मेरे सभी पुत्र प्राणों के समान प्यारे हैं। मेरे सभी पुत्र प्राणों के समान प्यारे हैं,
परंतु उनमें भी राम को आपके साथ देते हुए मुझसे नहीं बन पड़ता है, परंतु आपकी आज्ञा है। और मैं अपनी संतान के लिए मैं पूरी प्रजा के जीवन संकट में नहीं डाल सकता, पूरी अयोध्या वाले के जीवन को संकट में नहीं डाल सकता, भले मैं खुद को संकट में डाल सकता हूं। सौंपे भूप ऋषि बहुविधि दीन आशीष। जब दशरथ जी राम और लक्ष्मण को सौंप दिए, मुनिवर बड़ा आशीष दिए और गुरुदेव भी आशीष दिए। सौंपे सुत ऋषि, सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविधि दीन आशीष। जननी भवन गए प्रभु चलन आए पद शीस। जब दशरथ जी ने मुनिवर के हाथों में, विश्वामित्र जी के हाथों में राम और लक्ष्मण को सौंप दिए, माताएं आंखों में आंसू भर के नम आंखों से महल में चली गई। भगवान राम और लक्ष्मण माताएं को सिर नवाए, पिता को सिर नवाए, गुरुवर को सिर नवाए और चल पड़े। किसके साथ? विश्वामित्र जी के साथ। अब उस दिन से विश्वामित्र जी के साथ वन में चल गए। भगवान का जन्म तो यही सब करने के लिए हुआ है, परंतु पुत्र मोह, क्योंकि भगवान की जो माया है ना, माया के चलते सबके आंखों पे पर्दा पड़ जाता है, भूल जाते हैं हम सब इस संसार में। ऐसी ये माया रूपी संसार है कि हम मान बैठते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, परंतु है मेरा कुछ नहीं, क्योंकि मेरा शरीर भी अपना नहीं है, शरीर भी अपना नहीं है। अब कितना शुभ्यमान हो रहे हैं राम और लक्ष्मण गुरु वशिष्ठ मुनि के साथ जब चल रहे हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं देखने में। जिधर से गुजरते हैं लोग देख रहे हैं। श्याम गोरे सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। जिधर से निकल रहे हैं लेकर, उधर से लोग देख रहा है। जाते जाते वन में गए। विश्वामित्र जी सारी कथाएं सुना रहे हैं कि ऐसे है तरीका, ऐसे है स्वभाव। राम और लक्ष्मण बड़े उमंग में चल रहे हैं, पैरों की धमक, पांव में पैजनियां है। विश्वामित्र जी कहते हैं कि वत्स, ये धमक सुनकर ताड़िका जग जाएंगी, सावधान रहो।